फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना फल मिल रहा है। कारण क्या है? इसकी खोज में अपन विचार विमर्श कर रहे हैं तो खोजने में पाया कि हमारे मन में सदा पर पदार्थों से कुछ पाने का भाव रहता है। हमेशा एक परिणाम करते रहते हैं कि हमें दुनिया से कुछ मिलता रहे। तो अपन ने कल प्रश्नों से समझा था, 2-3 दिन पहले और भी समझा था, जब जब हमारे मन में ये भाव आवे कि दुनिया से मुझे कुछ मिले, वो कुछ भी हो सकता है। धन भी हो सकता है, इज्जत भी हो सकती है, मान सम्मान भी हो सकता है, भोजन पानी भी हो सकता है, सहारा भी हो सकता है। तो जब जब ये भाव आएगा, चाहे वो एक पेड़ से भी क्यों ना हो, इस पेड़ से मुझे फल मिल जाए, तो हमारा पुण्य क्षय होता है। 6 महीने चलने वाला पुण्य एक बार ये भाव करने से नष्ट हो जाता है। कहाँ तक कमाओगे? कमाओ 6 महीने और चला जाए एक दिन में, तो कहाँ तक कमाओगे? बचत तो वहाँ होगी, कमाओ एक दिन और खाओ 6 महीने, तो कुछ बात बने। कमाओ तो 6 महीने और खा लो एक दिन में, तो कहाँ तक सिद्धि करोगे? इसलिए ये सूत्र अपने दिमाग से निकालना है। ये साधना करो, तपस्या करो, भाव करो। मैं किसी से कुछ भी नहीं पाना चाहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में किसी से किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। एक साधना, बहुत बड़ी साधना है। भगवान से कहो, अपने ध्यान करो, नमोकार मन से करो, गुरु से करो कि बस मेरे मन में कभी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से कुछ लेने का भाव ना आवे, कभी लेने का भाव ना। दूसरी बात, यदि लेना ही पड़े, मजबूरी हो जाए, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता न मिले, तो एक दूसरा वरदान भगवान कहे कि देख, तू इतना पुण्यवान नहीं है, तेरे में इतना पुण्य नहीं है कि तुझे संसार में रहकर किसी की जरूरत ही न पड़े। तू पुण्यहीन है, तुझे पग पग पर दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तू कर्म भूमि का जीव है, देव नहीं है तू, भोग भूमिया जीव नहीं है तू कि जन्मते किसी की जरूरत नहीं पड़ी और बड़ा हो गया। तू कर्म भूमि का जीव है, तुझे जन्म के बाद बड़े होने के लिए माँ बाप की जरूरत पड़ेगी। तू नहीं सी सकता जिंदगी बिना सहारे के। मैं तुझे कैसे वरदान दे दूं? भगवान से कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, मैं किसी का सहारा नहीं लूं। भगवान कहते, ये वरदान तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो पुण्यहीन से लेकर के तू जन्मा है, जिस काल में तू जन्मा है, तेरा इतना पुण्य कहाँ है कि तू बिना किसी के सहारे जी सके, चल सके। मैं नहीं दे सकूँगा।
कि वरदान झूठा होगा, तो फिर दूसरा वरदान मांगना कि चलो प्रभु मैं पुण्यहीन हूँ, पुण्यहीन हूँ, मुझे पग पग पर दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, तो एक सहारा दे दो, एक वरदान दे दो, मुझे किसी से कुछ मांगना न पड़े, बिना मांगे मिल जाए। भिखारी नहीं बनना कड़ा। परसों 2 दिन के पहले का प्रवचन याद होगा। ले लूँगा भगवान, आपने कह दिया कि तुझे सहारा तो लेना पड़ेगा, तू बिना हवाओं के श्वास के नहीं जी सकेगा, तू बिना पानी के नहीं जी सकेगा, बिना भोजन के नहीं जी सकेगा, बिना परिवार के नहीं जी सक, पग पग पर तुझे सहारा लेना पड़ेगा। तो एक वरदान जरूर मांग लेना, भगवान एक वरदान दे दो कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसे मुझे मांगना न पड़े, भिखारी मत बनने देना। चलो मैं ले लूँगा सहारा, चलो मैं दूसरे का सहारे पे ले लूँगा, लेकिन भिखारी बन के नहीं लूँगा, मांगूंगा नहीं। खा लूँगा रोटी लेकिन मांग के नहीं खाऊंगा, पी लूँगा पानी लेकिन मांग कर नहीं पीऊँगा, पहन लूँगा कपड़े लेकिन मांग कर नहीं पहनूँगा, रह लूँगा मकान में लेकिन मांग कर नहीं लूँगा। बस मांगना नहीं पड़े, किसी से भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं। भगवान बुरा मत मानना, मेरा मन कर रहा है कि तेरे दरवाजे भी मुझे मांगना न पड़े, ऐसा वरदान दे दे। मैं तेरे दरवाजे भक्त बन के आना चाहता हूँ, भिखारी बन के नहीं। तेरा बेटा बन के आना चाहता हूँ, भिखारी बन के नहीं, भिखारी बन के नहीं आना चाहता। मंदिर में आओ भगवान का भक्त बनकर, बेटा बनकर, भिखारी बन के मत आओ। गुरु से आशीर्वाद लो, भगवान मैं तेरा भक्त हूँ गुरुदेव, मैं तेरा शिष्य हूँ, भिखारी नहीं हूँ। बस एक ही वरदान दे दो, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी दिन ना आए जिस दिन मैं तेरे सामने कुछ मांगने आ जाऊँ। गुरु के सामने मांगना पड़े, नहीं गुरुदेव मैं भिखारी नहीं हूँ। गुरु के सामने नहीं, भगवान के सामने नहीं, माँ बाप के सामने नहीं, नमोकार मंत्र से नहीं, भक्तांबर से नहीं, शांति धारा से नहीं, अभिषेक से नहीं, किसी भी महाशक्तियों से नहीं, मुझे मांगना न पड़े। ये कम से कम ऐसा वरदान, ऐसी स्थितियाँ मेरे लिए चाहिए, मुझे चाहिए। ये वरदान मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा ओहो, जिस दिन तुमने ये नियम ले लिया उसी दिन तुम्हारी अंदर की शक्तियाँ जागना चालू हो जाएंगी, चमत्कार चालू हो जाएंगे। तुम सोच के दंग रह जाओगे, ये शक्ति मेरे पास कहाँ से आ गई। कुछ नहीं, जो परसों कहा था, मांगने का भाव आते ही हमारी महीनों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाता है। मिलेगी रोटी तो खा लूँगा, नहीं मांगूंगा तो मांग के तो नहीं खाऊंगा। घर में अपना घर ही तो है, यहाँ मांगने में क्या, नहीं, घर में भी नहीं मांगूंगा, घर में भी नहीं। यदि ये विषय भी तुम्हारा कार्य न चले कि महाराज आप समझो बात को, हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे नहीं हैं कि वो बिना मांगे उनसे हमें मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज हम भूखे ही सो जाएंगे, वो मम्मी देने वाली नहीं है। पापा से नहीं मांगे, हमारा पापा इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि वो अपनी तरफ से यदि हम नहीं मांगे तो वो खुशी मनाएगा। हाँ, कंजूस होते हैं। 3 बेटे थे, उन्होंने कहा देख भाई मेरे पापा इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं
कि एक सुपारी का वो टुकड़ा होता ना, बोले एक सुपारी का टुकड़ा पूरी साल भर चलता है, इतना सा निकालते हैं और खा लेते, पूरी साल भर चलता है। बोले बस इतना ही सा साल भर चलता है। मेरे पिताजी तो इतने कंजूस हैं कि एक सुपारी का टुकड़ा लाए थे, भोजन करने के बाद उसको देखते हैं और जेब में रखते हैं, जिंदगी भर एक ही टुकड़ा चल रहा है। उनको देखने मात्र से स्वाद आ जाता है। तीसरा कहता है एक टुकड़ा खरीदा तो है ना, हाँ एक खरीदा, जिंदगी भर चला रहे। तीसरा कहता मेरे पिताजी तो इससे भी आगे के हैं, भोजन करने के बाद दुकानदार के यहाँ चले जाते, उसके डिब्बे में देख करके वापस आ जाते, जिंदगी निकल गई। खरीदना भी। महाराज जी हम लोगों के पापा ऐसे हैं जिनको ऐसा लगे, हाँ बहुत बड़ी बात। उस दिन हमने कहा भी था, हर पिता को ये साधना करना है, अपने सामने अपने बेटे को भिखारी मत बनने देना। साधना है, पिता की एक साधना है, तपस्या है। बेटे को भिखारी नहीं बनने देना, माँ को साधना है, तपस्या है, बेटे को भिखारी बना कर रोटी मत देना। ये बहुत बड़ी साधना गृहस्थ की। और यदि ऐसा परिणाम करता है तो कम से कम मान लीजिए ऐसे भी लोग होंगे। महाराज जी आप बहुत ऊंची किताब कह रहे हो, चौथे काल की बात कर रहे हो, अभी तुम्हें दुनिया का रूप मालूम नहीं। महाराज जी यहाँ हमारे घर में सब लोग ऐसे हैं, बिना मांगे तो वो पानी भी नहीं पिलाएंगे। हमें भी कहना पड़ता है कि भाई पानी दे दो, कोई पूछता ही नहीं घर में कोई नहीं पूछता। जाके बैठ जाओ, पर पूछो भाई पानी ला के दो, तो कोई ला के दे देता है। और कई बार तो यहाँ तक होता है कि मांगने पर नहीं मिलता, महाराज आवाज आती वो रखे पी लो वहां से। ये यदि वरदान भगवान न दे सके कि नहीं तेरा परिवार अच्छा नहीं है, तेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, बिना मांगे नहीं देंगे, तो तीसरा वरदान मांगना कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, एक आशीर्वाद तो दे ही देना, कम से कम हम झगड़ा करके कुछ न लेना पड़े, राग द्वेष करके चलो मांग लूँगा, प्रेम से मांग लूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो, लेकिन ऐसे इतना वरदान दे दे मुझे अपनों से झगड़ा करके छीनना न पड़े, भाई भाई से झगड़ा ना करना पड़े, पिता से झगड़ा ना करना पड़े, कुछ पाने के लिए मुझे झगड़ना पड़े, छीनना पड़े, जबरदस्ती लेना पड़े, कोर्ट केस जाना पड़े, कम से कम इतना तो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आए। ये तीसरा वरदान तो आपको पैर पकड़ के भी मांगना पड़े तो ले लेना। दो में थोड़ी गुंजाइश दे दी कि चलो कोई बात नहीं, कभी मांगना पड़े तो प्रेम से, लेकिन छीनना पड़े, राग द्वेष करना पड़े, कोर्ट केस करना पड़े, इतनी कसाई हो जाए, बस ऐसी मेरी जिंदगी में ना आए कि अपनों के सामने हमें अपनों से ही लड़ना पड़े, खून खून से लड़े, दूध दूध से लड़े। एक वरदान तुम्हें जैसे बने तैसे ले लेना, एक जिंदगी की एक तपस्या कर लेना, जिंदगी का एक साधना कर लेना और कुछ नहीं करना। तुमसे कोई नियम बने तो नहीं बांधना, कोई नमोकार मंत्र पढ़े तो नहीं पढ़ना, मंदिर नहीं आओ तो मत आना, महाराज की और प्रवचन सुनो या नहीं सुनना, बस जिंदगी में एक साधना जो कर ले, हम कभी अपनों से झगड़ा करके कोई चीज नहीं छीनेंगे। ये वरदान मिल गया तो आपको 33 नंबर से आप पास हो गए।
जिंदगी में गर्व से कह सकोगे। तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो कह सकोगे, हाँ मैंने अपनों से कोई वस्तु झगड़ा करके, राग द्वेष करके नहीं की। आज भी हम सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम में अभी भी भाई जैसा प्यार है, प्रेम है। अपनी रोटी खाते, अपना कमाते, अपना मकान है, अपना सब कुछ है, लेकिन आज भी हम सब में प्रेम है। बंटवारे के बाद प्रेम बना रहे। 90% बंटवारे के बाद क्या होता है, किसी ना किसी बात पर नोक झोंक नहीं, नहीं, बंटवारे के बाद भी प्रेम बना रहे। बंटवारा तो होता है, होता रहेगा, लेकिन बस ये प्रयास करना, धन बढ़ जाए तो बढ़ जाए, प्रेम नहीं बंटना चाहिए, भाईचारा नहीं बंटना चाहिए। यदि ये तुम्हारी जिंदगी में आ गया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वरदान आएंगे, कभी भी तुम कहीं भी अपने परिवार की छाया में रहोगे। तुम्हारे घर में किसी की अकाल मौत नहीं होगी, तुम भी अकाल में नहीं मरोगे। तुम्हारी जिंदगी में वियोग नाम का दुख नहीं होगा, बिछोह नहीं होगा, क्योंकि 33 नंबर वाले से तुम्हारे घर में तुम्हें कभी वियोग सहन नहीं करना पड़ेगा। पिताजी मर गए छोटी उम्र में, बेटा मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, भाई बन गया, जवान बहन मर गई, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। अकाल मौत से तुम बचोगे और तुम्हारा परिवार बचेगा। मात्र एक वरदान मांगना है, एक साधना करना है, मैं अपने परिवार से झगड़ा करके, हैं, बिना झगड़ा के यदि एल्युमिनियम का कटोरा मिले तो ले लेना, और झगड़ा करके सोने का महल भी मत लेना रे। मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, किसका कटोरा मिले, बिना झगड़ा करे, कौन सा कटोरा, जिसमें भीख मांगी जाती है ना। यदि कोई कहे तुम्हारे परिवार के लोग, और तुम कहना साहब आप तो जो सब कुछ मुझे इच्छा से दो पिताजी, भाई बंधु, वो ले लूँगा, तो कहेगा ले ले, मैं तुझे एल्युमिनियम का कटोरा देता हूँ, जिससे भीख तो मांग सके। तुम तुरंत मेरा नाम स्मरण करके, मेरे को नमोस्तु करके, और उन सबको जय जिनेंद्र करके वो कटोरा ले लेना, माथे से लगाना। जय जय गुरुदेव, जय हो महाराज, आपकी कृपा से कम कुछ कर सही। एल्युमिनियम का कटोरा लेकर बस मन कहे क्या हो गया, बोले भले ही एल्युमिनियम का कटोरा मिला, लेकिन मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, मैं बिना झगड़ा के भिखारी बन करके, और इस प्रकार से नहीं लिया, मिला जो लिया। कोई मन में क्लेश मत करना, मन में क्लेश मत करना। वो एल्युमिनियम का कटोरा ले करके, मैं मिल जाऊं तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं कम मिलता हूं, लेकिन अभिनंदन नाथ भगवान यहीं मिलेंगे। उनके पास आकर बहुत शान से भक्तांबर पाठ पढ़ना, और भक्तांबर पाठ पढ़ के जैसे ही तुम कटोरी की तरफ देखोगे, वो कटोरा सोने में रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि उन्होंने भीख मांगने को भेजा था, और तुम पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे, क्या से क्या बन जाओगे, क्योंकि तुमने कहा एल्युमिनियम कटोरा ले लूंगा, लेकिन झगड़ा नहीं करूंगा, प्रेम को नहीं टूटने दूंगा, भाईचारा नहीं टूटने दूंगा। रामचंद्र जी ने क्या किया, यही तो किया श्री राम ने। अयोध्या से निकाल दो, निकल जाऊंगा, राज छीन लो, छोड़ दूंगा, लेकिन लक्ष्मण से क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हो भैया, माता कैकेयी के पैर छूने।
लक्ष्मण कहता भैया पागल हो गया, उसी ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ छीन लिया, सब रंग में भंग कर दिया, देखो बर्बाद कर दिया। बोले लक्ष्मण सब कुछ छीन ले बे, सब कुछ चला जाने दो, बस मेरा एक नियम है, माँ बेटे का संबंध खत्म नहीं होना चाहिए। क्या मेरा संबंध इसलिए था माँ से कि मुझे अयोध्या का राज्य मिल रहा था, इसलिए था माँ से मेरा संबंध क्योंकि मैं राजा बन रहा था, इसलिए था मेरा माँ से संबंध कि मेरी जिंदगी में वो बहुत काम आ रही थी। नहीं लक्ष्मण, संबंधों के सामने अयोध्या का राज्य क्या है। मैं अपने मन को, सारी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं, सब कुछ छिने तो छिन जाए, कुछ नहीं मिले, देखो क्या बात महानुभाव, कुछ नहीं मिला। अयोध्या का मूल उत्तराधिकारी, सब तरफ से अयोध्या का अधिकारी, और पहले से नहीं, शाम को रात सुबह अभिषेक होना, अच्छे बौखला जाए। अयोध्या का किस ढंग से निकाला, किस ढंग से निकाला। ये भी नहीं सोचा कि अयोध्या के राजकुमार हैं, यहाँ उनकी सुरक्षा में सेना चलती है, ये जंगल में सुरक्षित कैसे रहेंगे। कम से कम एक सेना की टुकड़ी तो, 2-4 बॉडीगार्ड तो दे देते, नहीं, कुछ तो हिस्सा दे देते, कुछ तो कह देते कि लो इतना हिस्सा लेके जाओ। यहां तक कि राजकीय वस्त्र भी उतरवा लिए, राजकीय वस्त्र उतरवा लिए, राजकीय वस्त्र, कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़ा। चलो दोनों पुरुष थे, कम से कम सीता के लिए तो 2 साड़ी दे देते, नारी है कल क्या बदलेगी, नहाएगी, वो भी नहीं, कुछ भी दे के नहीं भेजा। इसका प्रमाण कहां मिला मालूम आपको, कहां प्रमाण मिला। जब नदी पार करने के लिए खेवटिया की नाव में बैठे तो रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो ये बेचारा मजदूर है, किसी दूसरे को पार उतारता तो कोई ना कोई इसको मजदूरी मिलती, मैं इसको मजदूरी में क्या दूं। हिल गया वहां, ब्रह्मांड हिल गया। अयोध्या का अधिपति, सारे जगत का जगत अवतारी बलभद्र, तद्भव मोक्षगामी जीव, आज उसके पास इतना भी नहीं है, वो खेवटिया को मजदूरी, खेवटिया को देने लायक नहीं। रामचंद्र जी कहते क्या दूं। लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण के पास भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। श्री राम ने विदेही की तरफ देखा तो विदेही शकपका गई। आप लोग जब कुछ नहीं होता ना, हो तो कुछ दे दे। हाँ, भारत देश को जब अर्थ की समस्या आई थी, इसलिए भारत देश की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई, सारे विश्व की डगे। 10-15 साल पहले की घटना है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं के पास कुछ ना कुछ आभूषण थे, उन्होंने तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं संभाली। जब घर में विपत्ति आती है तो अंत में महिलाओं के आभूषण ही काम। तो विदेही शकपका गई, मेरे पास तो क्या है। अंत में एक जो सगाई में मिली थी, देख के दंग रह गई। वो बस ये है, और वो अंगूठी उतार करके दे दी।
ऐसे दिन किसके आएंगे? ऐसा दिन ललितपुर में किसका है? किसका है? किसी का नहीं। ऐसे दिन ठीक है, आगे की कहानी से अपन को मतलब नहीं। खेवटिया भी समझ गया कि आज तक बहुत बड़े बड़े नाव उतारने के लिए लोग आए, लेकिन इन जैसा गरीब हाँ, बड़े से बड़े लोग गरीब से गरीब आए, लेकिन वो कहानी बात की है। खेवटिया ने क्या कहा, अभी मात इतना ही प्रसंग है, इस दशा ने पहुंचा दिया माँ ने। लेकिन रामचंद्र जी ने इतना तो कह सकते थे, माँ राजगद्दी ले लो, शब ले लो, कुछ तो मुझे मांग सकते थे। इस परिस्थिति में मांगने में नीति भी मना नहीं करती। लक्ष्मण ने कहा भी, आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ तो मांगो, सीधा बोल दो कि अयोध्या के 4 हिस्से कर दो, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। सब ने कहा। श्री राम कहते हैं, मांगूंगा मैं, भिखारी बनूंगा? नहीं मांगा। मैं जबरदस्ती लूंगा? आप जबरदस्ती ले सकते हो, कह देना देखें कौन है, नहीं जाता, मैं कोर्ट केस करता हूं। यदि कोर्ट केस करते तो कौन जीतता? 100%। और महाराज की अदालत में जाते तो किसके पक्ष में जाते ना? मैं भी राम के पक्ष में ही देता सारी दुनिया देता। नहीं, छीन कर नहीं लेना, अदालत से नहीं लेना, नहीं नहीं, पैर छूने चले गए। सब कुछ चला जाए लेकिन संबंध नहीं टूटने दूंगा। माँ बेटे का संबंध अकाट है, पैर छूने चले गए। माँ आशीर्वाद दो, आपकी भावना के अनुसार मैं खरा उतरूं। क्या बड़ी बात है। क्या ये ऐसी बात अपने अंदर आ सकती है? यदि तुमने ये नियम ले लिया महानुभाव, जगत में पूज्य हो जाओगे। एक दिन तुम सारे संसार के आदर्श बन जाओगे। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सब कुछ अधिकार है लेकिन जबरदस्ती नहीं आया। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे नाम से सब कुछ है, लेकिन जबरदस्ती मत लेना। एल्युमिनियम का कटोरा भी सोने का बन जाएगा। करो प्रयास, साधना करो। ये 3 साधनाएं हमने विगत 8-10 दिनों में तुम्हें से साधना करने को कहा है। इसके बाद फिर कोई साधना नहीं है। एक सप्लीमेंट्री और है थोड़ी सी, पास ही में रहने दो कि सप्लीमेंट्री का मार्ग भी बताओ। हैं? काय को भी फालतू इज्जत खराब कर रहे हो। 3 चतुर्मास कर चुका हूं, 4थे चतुर्मास के बाद ललितपुर को सप्लीमेंट्री दूं, 3 ही काफी है। सप्लीमेंट्री उनको है जिनको गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता, जिनको ऐसे मंदिर जिनालय नहीं मिलते, जिनको ऐसा पवित्र जैन कुल नहीं मिलता, जिनको पवित्र जैन कुल नहीं मिलता। सप्लीमेंट्री उनको है जिनको भारत देश जैसा देश नहीं मिलता। भारत जैसा देश नहीं मिलता, उच्च कुल नहीं मिलता, जैन कुल नहीं मिलता, जैन कुल में ललितपुर नहीं मिलता, ललितपुर में भी साधुओं का चतुर्मास नहीं मिलता। उनके लिए है ये। जिनको भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जैन जन्मा हो, जैन में ललितपुर में जन्मा हो, और ललितपुर में भी 3-3 चतुर्मास जिनको मिल गए हों, 4था भी मिल रहा है, उनके लिए नहीं। 33 नंबर से नीचे मत आओ, मत आओ। घर घर में ये बात होना चाहिए, हम वो पुण्यात्मा हैं, कम से कम हम झगड़ा करके दें।
उन पापियों के लिए, उन मिलेक्षियों के लिए जो पुण्यहीन हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री रखी है कि यदि जबरदस्ती लेना पड़े तो मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ मिलेक्षी बनना हो तो बनना पड़े, जबरदस्ती लेना पड़े तो, मांग कर लेना पड़े तो ले लेना, लेकिन छल कपट करके, चोरी करके माल मत लेना है। परसों की बात याद है, चोरी कर, चलो मांग, नहीं मैं लेके रहूंगा, नहीं दोगे तो मैं धड़ल्ले के साथ दूंगा, मैं ये छीनता हूं, लो कम से कम उजागर तो छीना। लेकिन अपनों से कभी चोरी करके नहीं करना, छल कपट करके नहीं करना, अपनों से छुपा करके। स्विट्जरलैंड कौन था परसों? अब संकेत में समझा करो, अब समझदार हो गए ना, जब भी स्विट्जरलैंड कहें तो समझ लेना नहीं, सबको उजागर करके गए और कह देना साहब नहीं देता हूं, मैंने कमाया है, छुपाऊंगा नहीं, चोरी भर करके नहीं लूंगा, हाँ ये पैसा मैं लूंगा मेरे पास है, लेकिन छुपा करके चोरी नहीं करना, क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन। गुरु का अर्थ मात महाराज ही मत लेना, गुरु का अर्थ होता है अपने से बड़े, गुरु का अर्थ होता है अपने से पूज्य, जो अपने से बड़े हैं, किसी में उम्र में, गुणों में, शक्ति में, किसी में भी बड़े हैं, उनका नाम गुरु है। इनसे कपट मत करना, छल मत करना, अन्यथा फिर ये क्या हुआ, तुम कितना भी धन लोगे छल कपट करके, कभी ना कभी तुम्हें दरिद्रता का मुख देखना ही पड़ेगा। ये जो हमने तुम्हें साधना के सूत्र विगत दिनों दिए, इनको मात आज मैंने रिपीट कर करके तुम्हें एक सारांश रूप में बता दिया, विस्तार इनके गुण दोष, इससे हानि लाभ का वर्णन हमने विगत दिनों एक एक दो दो घंटे बोल करके बताया। अब अपनी उस बात पर डिस्कशन कर रहे थे जो कल किया था कि कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिन्हें सारा जगत बुरा मानता है, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो तुम खुद बुरा मानते हो, उन बुराइयों को तो तुम छोड़ चुके हो, या तुम्हारे में वो बुराइयां हैं नहीं, होती तो आज तुम प्रवचन सभा में नहीं बैठे होते। यदि वो बुराइयां तुम्हारी समाज में होती तो मेरा चतुर्मास यहाँ नहीं हो रहा होता। जिस समाज में ऐसी बुराइयां होती हैं जहाँ समाज बुरा मानती है, कुल बुरा मानते हैं, जाति बुरा मानती है, वो स्वयं भी बुरा मानता है। ऐसी बुराइयां जिस समाज में बहुमत में होती हैं, उस समाज में कभी साधु का चतुर्मास करने का भाव ही नहीं होता, पर निमित्त ही नहीं बनेगा। समझ लेना, जब तुम प्रयास करने के बाद भी तुम्हें चतुर्मास नहीं मिल रहे, प्रयास करने के बाद भी तुम मंदिर नहीं बना पा रहे हो, प्रयास करने के बाद भी तुम्हें भावना है लेकिन माला नहीं फेर पा रहे हो, प्रयास करने के बाद भी तुम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रयास करने के बाद भी आचार्य श्री तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी मंदिर नहीं बना पा रहे हो, बिना मंदिर के खा रहे हो, समझ लेना तुम्हारे उस नगर में, समाज में कोई ऐसी बुराई का बहुमत है, बहुमत कह रहा हूं, 100 लोगों में से 60 लोगों में ऐसी बुराई है जो बुराई देश की भी बुरा मानता, जाति भी बुरा मानती, परिवार भी बुरा मानता, और तुम खुद भी
बुरा मानते हो। ऐसा 60% लोगों में ऐसी बुराई है, और जहां ऐसी बुराई 60% होती है वहां कभी साधुओं के चतुर्मास करने का भाव नहीं होता, आचार्य का भी नहीं होता, वो मन ही नहीं बनाए। समझ लेना कि हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसी त्रिकाली बुराई है। हमारे नगर में ऐसे पुण्यहीन जन्मे हैं, वो पुण्यहीन हैं जिन्होंने अतीत भवों में, मान लो 100 लोग हैं तो 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अतीत भवों में ऐसे पाप, ऐसी बुराई की है, ऐसे गंदे कार्य किए हैं, ऐसे शराबखोरी की है, आदि आदि, जिस कारण से ऐसे पुण्यहीन जीव इस नगर में 60% हैं। इस कारण से हमारे लिए कोई न देव का, न शास्त्र का, न गुरु का सानिध्य नहीं मिल रहा है। ये जबकि जमा लेना, अतीत भव के पापी लोग जन्मे हैं इस नगर में। प्रमाण क्या है? इतना प्रयास करने के बाद भी कोई साधु नहीं आ रहा, इतना प्रयास करने के बाद आचार्य से सुन नहीं रहे, इतने प्रयास करने के बाद भी मंदिर नहीं बन पा रहा है, इतना प्रयास कर रहा हूं मैं जिंदगी में लेकिन स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूं, माला भी नहीं फेर पा रहा हूं। समझ लेना तुम्हारी अतीत की जिंदगी 60% कुछ ऐसे गलतों में निकली है। नियम से, नियम मान लेना। यदि आपकी जिंदगी में कभी ये मिल जाए कि आपका जन्म वहां हो जो जैन कुल, आपका जन्म ऐसा हो जहां 45वें दिन तुम्हारी मां तुम्हें मंदिर ले जाए, तुम्हारा ऐसा कुल हो जिस कुल में सब लोग भगवान का अभिषेक पूजन करके भोजन करते हो, ऐसा नगर हो जहां गली गली में, हर मोहल्ले में मंदिर हो, ऐसा स्थान हो जहां आचार्य श्री और महाराज लोग एक एक नहीं 4-4 चतुर्मास हो जाएं। समझ लेना इस नगर में 50% से कम पापी लोग रहते हैं, 50% से कम ऐसी बुराई करने वाले लोग जन्मे हैं जिनकी जिंदगी में अच्छाई 60% थी और बुराई अधिकतम, बता रहा हूं, कम से कम तो और हो सकती है, अधिकतम। आप जितने ललितपुर में जन्म रहे हैं ये अतीत भव के वो अच्छे आदमी हैं जिनमें अच्छाई 60% थी और बुराई होगी भी किसी में तो 40%। बहुमत किसका हो गया? उसी का जन्म ललितपुर में होगा, हुआ है। सन 1991 के बाद जितने जन्मे हैं उनकी बात है। पहली बात तो भारत में ही जन्म हुआ है उसका जिसके अंदर 60% अच्छाई थी, 40% बुराई थी। जैन जाति, जैन कुल में जन्म हुआ है, 60% अतीत का अच्छा आदमी है, 40% रही होगी कोई बुराई। पूरी जिंदगी में 60% उसने अच्छे कार्य किए होंगे, 40% बुरे कार्य किए होंगे। 40% उसका मन बुरा रहा होगा, 60% अच्छा रहा होगा। आंखों से 40% बुरा देखा होगा, 60% अच्छा देखा होगा। कानों से 40% बुरी बातें सुनी होंगी, 60% अच्छी बातें सुनी होंगी। मुंह से 40% बुरा बोला होगा, 60% अच्छा बोला होगा। धन मिला था तो धन से 60% धन से अच्छे कार्य किए होंगे, 40% बुरे कार्य किए होंगे। तभी तुम्हारा जाकर के ललितपुर में जन्म हुआ है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारा मुख, तुम्हारे पैर, तुम्हारा धन, तुम्हारा सब कुछ 60% दे दिए मैंने। 40% अधिकतम की बात है, 40 से कम ही होंगे। किसी का 30, किसी का 25, किसी का 1, किसी का 2, किसी का अच्छाई 60, किसी की 70, किसी की 75, किसी की 99। 60 से कम नहीं है अच्छाई है।
और जो पंडाल में बैठे हैं इनका तो 75-80% तुमने अच्छा किया है। जो भगवान का दर्शन सुबह से कर रहा है उसने अतीत भवों में आंखों से 80% अच्छा किया है, 20% खुद बुरा हुआ है। जो प्रवचन सुन रहे हैं इन्होंने कानों ने 80% अच्छा किया है, पुण्य किया है, 20% कहीं से बुरा हो गया है। नियम से 80% जिस समय तुम पंडाल में बैठे गुरु का प्रवचन सुन रहे हो 80% तुम्हारा अच्छाइयों से भरा है, तुम्हारा मन सब कुछ हो रहा है नियम से, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं। यदि इससे कम होता तो तुम पंडाल में आ ही नहीं सकते थे। कर्म तुम्हें गुमराह कर देगा। कर्म कहता है क्षेत्रपाल के अंदर अभी नहीं जाएगा तुम। बोले क्यों? तू अभी 80% से नीचे है। तूने अतीत में अपनी जिंदगी में 80% पुण्य नहीं किया है, कम पुण्य है, इसलिए तू क्षेत्रपाल नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा, देखें कौन रोकता है। कर्म कह जाएगा। वो रास्ते में ऐसा फोन मुलाएगा कि जल्दी आ जाओ, अस्पताल में सीरियस पड़ा है मरीज। अब किसने रोक दिया? तुमने जबरदस्ती करे। मैं जाऊंगा, देखें कौन रोकता है। कर्म कहता है मैं बताता हूं 80% से नीचे इस समय 4 महीने किसी का एडमिशन नहीं है। कॉलेज होते ना कुछ अच्छे कॉलेज जिनका रहता है इतने % से नीचे एडमिशन नहीं है। तो क्षेत्रपाल के अंदर इस समय जिनका 80% पुण्य लेके आए हैं उनका एडमिशन है। इसके बाहर वाले कृपया करके आएंगे तो उनका मोबाइल आ जाएगा, जल्दी रुक जाओ। तो तुरंत तक तो आ गए थे वर्णी चौराहे तक आ गए थे और हेलो जल्दी आ जाओ, अभी पेशी है, आज जल्दी जाना, वकील का आ गया। कोई ना कोई दंड फंद आ जाएगा। दूसरा, तुम्हारा मन ही नहीं होगा। इसके तो सारे जीव कोई को बीमार कर ही नहीं सकता, सब पुण्य आत्मा है। तो फिर कर्म कहेगा इसका मन बिगाड़ो, मन बिगाड़ो, इसका ऐसा मन कर दो कि इसको नींद आ जाए, ऐसा मन कर दो कि इसका धर्म करने का भाव ही नहीं हो। कोई पूछे नहीं मेरा मन ही नहीं हो रहा, पर हर महाराज मेरा मन नहीं होता। पर ये तेरी भूल नहीं है, तेरा पाप बुलवा रहा है और क्षेत्रपाल की प्रवचन सभा का पुण्य बुलवा रहा है। 2 संस्मरण तुम्हें सुनाई देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कमेटी ने, ऐसे काम तो हम जहां जाते वहां होते ही कुछ ना कुछ होगा और थोड़े मोड़े तो काम होते ही नहीं है। खोखों की भी आज गिनती नहीं, खोखे से बड़ा क्या होता है महाराज? वो तो आप ही नाम रखो और बाकी हो जाए। होता है क्या महाराज जी? देखो आपने इतना काम हुआ, आपका चतुर्मास भी हो रहा है, आपका इतना मंदिर बन रहा है, लेकिन अभी एक सेठ इतना है उसके पास बहुत पैसा है, उसने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था महाराज, फिर भी इतना दे दिया कि जितनी ताकत नहीं थी। मुझे मालूम है अपने भक्तों की औकात, मुझे मालूम है अपने भक्तों की औकात। भक्तों के लिए जब मैं बोलता हूं किसी भी कार्य के लिए, वो भक्त सबसे पहले आगे आते हैं जिनकी औकात नहीं है। इस क्षेत्रपाल में उन्होंने दान दिया है जिनकी इतनी शक्ति। क्यों अगले? ये तो उन्हीं से ही निकलवाता है सबसे ज्यादा। और बाद में क्या कहता है, आप चिंता मत करो, हम तो हैं, जैसे ये देखे आता हो उनको करो।
नहीं, बोली बुलवाते समय क्या, आप चिंता मत, आप तो बोलो, आप चिंता मत को बोलो, मैं तो हूं। ये बताओ भाई, ये कम से कम 50 लोगों से कहता होगा, मैंने सुना है। बाजू बाजू बोलो, देखो साहब मैं तो हूँ, चिंता मत करो। ललितपुर में एक व्यक्ति बताओ जिसकी बोली इसने बुलवाई हो, चुकाई भी इसी ने हो। लेकिन बोलता है, तुम ही नहीं, यही नहीं, मैं भी बोलता हूं। महाराज बोलो चिंता मत करो, मैं तो बैठा हूं, आशीर्वाद तो मेरा, देना तो मुझे ही है ना, ये भी कह देता है। और आज तक मैंने किसी का, और मुझे गर्व है, मुझे किसी का देना ही नहीं पड़ेगा। वो इतना समर्थ हो जाएगा कि स्वयं हुए हैं ऐसे यहाँ पर, जिन्होंने बोलियां बोली थी, जिनकी शक्ति नहीं थी, आज भी इतने समर्थ हैं कि मैं, मेरे से कहते महाराज कुछ और बताओ। मन गई तेरी तो शक्ति थी नहीं। अरे महाराज जी छोड़ो, अब वो 2012 का नहीं हूं मैं। 1 लाख रुपया देने में जो सोचे, 5000 देने में सोचे, आज वो 5 लाख रुपए में भी सोचने का विचार नहीं करता है। बोले क्या सोचना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे मालूम है, आप ये मत समझना मैं किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं हूं, कि हमारे भक्त अपनी शक्ति से ज्यादा दान देते हैं। महाराज हम लोगों ने तो जितनी शक्ति थी, शक्ति से ज्यादा ही दिया है। लेकिन महाराज अभी ललितपुर में ऐसे ऐसे सेठ हैं, आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम है, जिनकी अपरंपार धन दौलत है। अभी जमीन बेची 10 करोड़ की। आप लोग कह देते हो मेरे से, महाराज उससे कोई जादू करो आप मैं भक्तों से कहता हूं, नहीं नहीं, तुम्हारा गुरु धन पाने के लिए कभी माला नहीं फेरेगा, माला फेरूंगा तो मोक्ष जाने के लिए फेरूंगा। माला फेरूंगा तो भगवान को रिझाने के लिए फेरूंगा। माला फेरी जाती है बड़ों को रिझाने के लिए, माला छोटों को बस में करने के लिए नहीं फेरी जाती। छोटों को बस में जो करने के लिए माला फेरता है, धन के लिए जो माला फेरता है, उसकी जिंदगी भर का पुण्य क्षय हो जाता है। और जो भगवान के लिए माला फेरे, मोक्ष के लिए माला फेरे, उसका धन, उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। तो महाराज जी फिर वो बहुत पैसा है उसका लगवाओ। मैंने कही नहीं, ये सब मोनोपोली मेरी है। महाराज उसको दान देने का भाव नहीं होता, और पैसे कमी नहीं। मैंने कि उसकी गलती नहीं है, ये सब अंदर बैठे हैं ना जो बेदी पर, कौन, ये सब अभिनंदन नाथ की करामात है कि उसका 1 पैसा नहीं लगने दे रहे हैं। पूरी ताकत लगाए हुए बोले इसका पैसा 1 ना लग जाए। और तुम भक्तों लोग कह रहे हैं कि इनका 1 पैसा बच नहीं जाए। सुन रहे हो ना कैसे है तुम्हारे भगवान। अभिनंदनाथ भगवान कहते हैं कि भक्त के पास 1 पैसा बच नहीं जाए, और वो जो दे नहीं रहा है, दुष्ट है, दुश्मन है, उसके लिए अभिनंदन भगवान की पॉलिसी है, उसका 1 पैसा लग ना जाए। दुश्मन का 1 पैसा लग ना जाए और भक्त का 1 पैसा बच ना जाए। 1 पैसा है तो भी वो देवे, और उसके करोड़ों हैं तो भी उसका 1 पैसा न लग जाए। ये है आपके अभिनंदन नाथ भगवान। आपको पूजना हो तो पूजो, नहीं तो बंद करो। महाराज जी ये है पॉलिसी भगवान की। मैं तो ये समझता था कि भगवान तो वो है जो अपने भक्तों का 1 ना रुपया ना लगने दे, और दुश्मन का सब लगा है। और मैं किसका भक्त हूं, तो मेरे को क्या समझ रहे हो। तो मैं भी यही करता हूं। जब भी बोली बुलती है मैं कहता हूं, हे भगवान मेरे भक्त के पास 1 रुपया भी है तो लगा दे बेटा, लगा दे, दाव पे लगा दे। भक्त लगा दे, 1 रुपया है लगा दे।
साहब 1 ही रुपया है पर खाऊंगा क्या? अरे खा लेगा, मर जाना, लगा दे। भक्त के प्रति मेरा ये भाव आता है। और कोई दुश्मन बैठा हो तो हे भगवान इसको बोली लेने का भाव ना आ जाए। कोई दुश्मन होता ना, हे भगवान इसको बोली लेने का भाव नहीं आ जाए, कहीं इसके नाम से बोली न टूट जाए, इसका 1 रुपया यहाँ न लग जाए, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, धर्म का दुश्मन है। अब बोलो कैसे गुरु से पाला पड़ा? और कराओ चतुर्मास, अब और कराओगे? भक्त के पास 1 रुपया है तो बचने नहीं दूंगा, और दुश्मनों का 1 पैसा लगने नहीं दूंगा, ये मेरा नियम है। तुम क्या सोच रहे हो महाराज जी? थोड़ा भक्तों के पैसे तो बचाओ, आप हम लोगों से सीखो। भक्तों के पैसे बचाओ और दुश्मनों के पैसे लगाओ। नहीं, जिस दिन ये बात आ जाएगी उसी दिन मैं दान पे प्रवचन देना बंद कर दूंगा। जिस दिन मेरे मन में ये भाव आ जाएगा उसी दिन इन मंदिरों का आशीर्वाद देना बंद कर दूंगा। जभी तक मैं आशीर्वाद देता रहूंगा तब मेरा भाव ये बना रहे, मेरे भक्त के पास 1 पैसा भी है तो दान में जाना चाहिए, और दुश्मन के पास अरबों भी है तो 1 रुपया दान में नहीं आएगा। सुनो, बहुत बड़ी पॉलिसी महानुभाव, नहीं समझ पाओगे तुम। बहुत बड़ी कर्म ने कहा, बोलो ये धर्म के स्थान है कि अधर्म के? अतिशयकारी कि निरतिशयकारी? तो अभिनंदनाथ कहते उस पापी का पैसा न लग जाए, नहीं तो धर्म का अतिशय खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो पापी का पैसा है, पाप का पैसा है, उसको रोको, जैसे बने तैसे रोको, जैसे बने तैसे रोको। तो इस धर्म ने उसको कंजूस बना दिया, उसने धर्म ने परिणाम बिगाड़ दिए। मेरे दान वान के भाव नहीं होते, ये वो नहीं बोल रहा है। कौन बुलवा रहा है? जब जब तुम्हारे भाव ये होवे, पैसा आपके पास, सब लोग सुन लो कान खोल करके, जब जब तुम्हारे पास पैसा हो और दान देने का भाव ना हो, धर्म करने का भाव ना हो, अच्छे कार्य करने का भाव ना हो, और तुम्हारा मन कहे नहीं, मुझे समझ लेना ये भाषा अभिनंदननाथ भगवान बुलवा रहा है, जिससे इस पापी का पैसा धर्म में ना आ जाए, क्योंकि यहाँ तो पुण्यात्माओं का पैसा लगता है, पापी का नहीं। हर किसी के हाथ से हार ले लूं? बोलो रे, हर किसी के हाथ से हार ले लूं? एक व्यक्ति ने, महाराज जी वो जैन है, पहले इसके यहाँ चौका लगता था, आजकल इसके हार देने के भाव नहीं होते। उसकी गलती नहीं है रे, जिसके हार देने के भाव नहीं हो रहे हैं उसकी गलती नहीं है, इस अंजलि का विषय है कि उसको आहार देने का भाव नहीं, क्योंकि पापी का आहार थोड़ी दे देगा इस अंजलि में। इस अंजलि में आहार देने के लिए जन्म जन्म का पुण्य चाहिए, और वो जैन है, जैन कुल में जन्मा है, और ये अंजलि कहती है इस पापी का अन्न तो नहीं आना चाहिए। ये साधु की अंजलि है, ये रत्नत्रयधारी की अंजलि है, इस अंजलि में वो पापी आहार दे देगा? वो तो जन्म जन्म का पापी है, जैन कुल में जन्मा है, और ऐसे कुल में जन्मा है जिसके बाप दादे आहार देते थे। अब बड़ी आफत होगी, किसी कारण इतना पुण्य कर लिया उसने कि वो जैन कुल में जन्म गया, और ऐसे कुल में जन्मा कि जहां पहले से मुनि भक्ति थी। अब ये अंजलि का अतिशय, अब वर्तमान के मुनि महाराजों का अतिशय घबरा गया। अब इसको कौन रोकेगा? ये तो धोती दुपट्टा पहन लेगा और आहार देगा, क्योंकि कोई रोकने का कोई कारण, चौका लगाएगा, कौन रोकेगा? जैन है, वो चुकुलीन है, सब कुछ सही है,
अब कोई रोकने का कोई कारण है ही नहीं। तब सारी ब्रह्मांड की श्रमण संस्कृति घबराई, कांप गई, ये पापी आहार दे लेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, महाराज भी नहीं रोक पाएंगे। महाराज रोकेंगे तो पूछा जाए क्यों रोका, कारण बताओ, आपके यहाँ कारण बताओ नोटिस होता है ना। यदि उसने पूछ लिया कि महाराज मुझे चौके लगाने से क्यों रोका, कारण क्या बताओ, तो कारण तो कुछ बढ़िया, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, महाराज भी नहीं रोक सकते उसको, उनके भी कारण बताने के लिए कोई साधन नहीं है। तब श्रवण संस्कृति कर्म ने कहा इसकी बुद्धि फेरो, इसके मन में ऐसी धारणा बनाओ जो इसके मन में भाव आ जाए पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं है। पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं, होते ही नहीं तो चौका काय को लगाए, नमोस्तु काय को करें, आहार क्यों दें, उनके मन बिगाड़ दिया। ये जितने ये कंजाइस्ट लोग होते ना, ये मुनियों को नहीं मानते हैं, आहार नहीं देते हैं, ये उनकी गलती नहीं है। इस अंजलि का अतिशय है रे मूर्खो, तुम कहते हो वो लोग मुनि विरोधी है, ये मुनि विरोधी नहीं है, ये हार नहीं देने की बात नहीं है, इस अंजलि का चमत्कार है, क्योंकि वो पापी जीव हैं जिनके हाथ का आहार इस अंजलि तक आ ही नहीं सकता। वैसे तो रोक नहीं सकते थे, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं। कुंदकुंद स्वामी लिख रहे हैं तो भी इनको समझ में नहीं आया। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि पंचम काल के अंतिम समय तक भावलिंगी मुनिराज, कुंदकुंद स्वामी, और कुंदकुंद को पढ़ रहे हैं, देखो भले आदमी, और उनको दिख नहीं रहा। पाप कर्म के उदय से बताते, कई बार व्यक्ति को सामने सोना पड़ा हो ना, दिखते ही नहीं है उसको, बुद्धि मारी गई। अब इनकी कुंदकुंद स्वामी की गाथा नहीं समझ में आ रही, पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कुंदकुंद स्वामी की गाथा पढ़ते हुए समझ में नहीं आई, यह है श्रमण संस्कृति का अतिशय, इसकी बुद्धि विभ्रम कर दो। अब ये परिणाम जैसे जागा, मात इन सब जो पापी हैं, पुण्यहीन हैं, इनको वैसे तो बचा नहीं सकते थे, वो तो आहार दे देते, इनकी मति भ्रष्ट करके इनकी धारणा बना दी कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं, इसलिए अंजलि बच गई जो तुम्हारे लायक मिल गई। और जब तक उनके पाप कर्म का उदय है तब तक उनके परिणाम बने रहेंगे। जब तक पाप जैसे क्षय होगा तैसे उनके परिणाम बदलेंगे और कहेंगे आई एम सॉरी प्लीज, महाराज थे, हैं, और बहुत सारों का पुण्य आ गया है, ललितपुर में भी आ गए बहुत सारे, पहले जितने थे अब उतने पलट गए, क्योंकि उनके पुण्य का पाप का उदय था। क्योंकि बुद्धि अपने पुण्य से पापियों के मन बदल जाते हैं। एक आता है ना महाभारत कि कुंभकर्ण ने साधना की और देवता प्रसन्न कर लिया, मैं 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं, सारा ब्रह्मांड कांप गया, ये तो कबाड़ा करेगा। 6 महीने जाग गया तो ये तो फिर देवताओं ने मीटिंग की, कहा जाओ इसकी बुद्धि को पलटो, वरदान देने वाले हैं। उसी समय देवता ने जाकर और कुंभकर्ण के दिमाग में घुस कर के मांगना था 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं, और मांग बैठा 6 महीने सोऊं 1 दिन जागूं, तथास्तु हो गया। बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सावधान महानुभाव, जब जब तुम्हारे पास धर्म करने की शक्ति हो, दान देने की शक्ति हो, पूजन अभिषेक करने की शक्ति हो, अच्छे कार्य करने की शक्ति हो, और करने का मन नहीं हो रहा है, समझ लेना ये तुम्हारी भूल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में पाप कर्म का उदय है। समझ लेना कि क्षेत्रपाल मंदिर बना था, मेरा पैसा क्यों नहीं लगा, इतना बड़ा क्षेत्रपाल मंदिर बन गया, मेरा पैसा क्यों नहीं लगा।
निश्चित समझना ना, तुम्हारा पैसा वो पाप रूप है जो क्षेत्रपाल जैसे पुण्यात्मा अतिशय क्षेत्र में लग ही नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें ऐसा निमित्त मिला ही नहीं, तुम्हारे भाव ही नहीं हुए। कई लोग आ रहे, महाराज जी हमारी बुद्धि मारी गई, मैंने 24 क्यों नहीं ली? मैंने कि उस समय तुम्हारे पाप कर्म का उदय था, तुम्हारे खून में कुछ परसेंटेज 60% पापी था और 40% महाराज जी अब तो भाव हो रहे। मैंने कि 10 साल में वो निकल गया भाव। हाँ, महाभारत में आया कि जब ताजश्री सरसैया पर लेटे हुए हैं, उस समय पांडव द्रौपदी सहित उनकी वंदना करने गए, उनको प्रणाम करने गए, तो ताजश्री समझा रहे थे नीतियां। द्रौपदी हंस पड़ी। ताजश्री सुन गए, ये तो पांचाली की आवाज है। द्रौपदी ऐसे समय पर क्यों हंस रही हो? हम सीरियसली उपदेश दे रहे हैं। बोले नहीं ताजश्री, कुछ नहीं ऐसी है, मैं तो चंचल वैसे ही हूं। ऐसे ताजश्री ने कहा, द्रौपदी की हंसी कभी ऐसे ही नहीं हो सकती, द्रौपदी की हंसी कभी निरर्थक नहीं हो सकती। पांचाली बताओ क्या बात है? नहीं ताजश्री कोई बात नहीं। धर्मराज कहते क्यों हंसती है तुम ऐसे? अर्जुन ने भी डांट दिया। बोले मुझे तो यूं हंसी आ गई। ताजश्री कहते अर्जुन डांटो मत, द्रौपदी की हंसी कभी निरर्थक नहीं होती। बेटा बताओ, मैं कुछ भी नाराज नहीं होऊंगा। ताजश्री आप जो नीति न्याय की आज बात कर रहे हो, जिस समय मेरा राजमहल में चीरहरण हो रहा था, उस समय ये नीतियां कहाँ गई थी आपकी? जिस समय राजमहल में आप बैठे थे और जुआ खेल रहा था और क्या नातांडव, उस समय ये नीतियां कहाँ गई थी? आज जब मरने लगे सरसैया पे लेटे हो तब ये नीतियों की बात कर रहे हो। इसलिए आपकी ये नीति की बातें आज सुनकर के हमें हंसी आ रही है। क्या गजब का चित्र है। ओहो द्रौपदी, मैंने कहा था तेरी हंसी कभी निरर्थक नहीं होती है। बेटा आओ बैठो बैठो, मैं सुनाई देता हूं इसका रहस्य। अच्छा रहा तू हंस पड़ी, सारा जगत जान लेगा इस रहस्य को। और ताजश्री बोले बेटा, मैं उस समय जिस समय हस्तिनापुर में अत्याचार हुआ, उस समय भोजन किसका करता था? कौरवों का। पानी किसका पीता था? कौरवों। मेरे खून में कौरवों का दिया हुआ अन्न, उनका दिया हुआ पानी था, इसलिए मैं सारी नीतियां वहां मौन पूर्वक सहन कर गया। और अर्जुन के बाणों ने वो सारा खून निकाल दिया। अब मैं शुद्ध कुरुवंशी हो गया हूं। कितना बड़ा शिक्षा दी। वो खून सब निकल गया जो मैं कौरवों के अन्न से बनता था। अब मैं शुद्ध हूं, इसलिए शुद्ध नीति याद आ रही है। देखो कल्पना मत समझना, जैन शास्त्रों में भी एक कहानी आती है। जैन शास्त्र में ये निश्चित, जब जब तुम्हारे परिणाम ऐसे बिगड़े, नियम से समझना, मेरे धन में, मेरे अन्न में, मेरी जिंदगी में मेरे पाप कर्म का उदय है, जो मेरा भाव नहीं हो रहा है। आप लोग कभी उस अमीर आदमी के प्रति पीछे ना पड़े, क्योंकि उसके भाव नहीं होना ही ये हमारी अतिशय की निशानी है। ये चतुर्मास की निशानी है। चतुर्मास में जिसका भाव नहीं हो रहा हो और समर्थ हो, उसको तुम कभी जाना मत उसके दरवाजे, क्योंकि हमारी पॉलिसी फेल करोगे। हमने ये कहा कि ये चतुर्मास अतिशयकारी होगा, इसमें पापियों का सहयोग न मिल जाए, क्योंकि हमारे चतुर्मास का अतिशय कम हो जाएगा। इसलिए हमने उनकी बुद्धि को भ्रम कर दिया कि इनका कोई भी भाव ना आवे। ये प्रवचन सभा भी ऐसे ही है। ये प्रवचन सभा कोई पापियों के लिए नहीं है भैया।
ये प्रवचन सभा के प्रवचन पापियों के लिए नहीं है। वैसे ही सभा ने वचनों के अतिशय ने उन पापियों को कह दिया तुम्हें क्षेत्रपाल जाने का भाव ही नहीं आएगा। वो उसकी गलती नहीं है, ये सभा के अतिशय है। ये सभा का अतिशय है कि ये पापी के कान में ना पड़ जाएं, पापी लोग इसको ना सुन ले में, इसलिए उनकी मति विभ्रम कर दी। कोई लोग अभी सो रहे होंगे, और सो रहे होंगे ना, वो उनकी गलती नहीं, मैं ही सुला रहा हूं उनको कि सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर। सोता रहे जब तक मैं प्रवचन दे लूं, प्रवचन के बाद जाग जाना, क्योंकि ये वचन पुण्यात्मा के कान में जाएगा, पापी के कान में नहीं। अब उसको कैसे रोकूं? माइक तो सब में लगे, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि उसको एक ही उपाय है, कोई कारण नहीं। आगम से शास्त्रों की बातें हैं। पापी व्यक्ति सामने से निकल जाए वस्तु और उसको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके कर्म का देख ही नहीं पाता। तो जब जब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी में जब ऐसा हो, उसकी गलती मत मानना। ये तुम अपने धर्म का, तुम अपनी प्रवचन सभा का, तुम अपने चतुर्मास का और क्षेत्रपाल का चमत्कार मानना। ये जरूर पापी है, तभी तो इसको ऐसा भाव नहीं हो पा रहा, ऐसा भाव नहीं हो पा रहा। एक कथा आती है दूसरे यहाँ कि भगवान महावीर स्वामी का समूषण आया, तो एक माना जाता है कि उसको जो भगवान का समूषण में नहीं पहुंच पाए, समझ लेना वो अभव्य है, और पहुंच जाए तो भव्य। तो सब घर वालों में होड़ लगी, अपन सब एक बार भगवान के समूषण में चलते हैं, जिससे इतना तो पता चल जाएगी अपन। सब जाने को तैयार हो गए। एक दादी माँ थी, वो कहती मैं तो नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रहा? वहां वो तसला का छोकरा केवल ज्ञान प्राप्त, मैं तो नहीं जाऊंगी। अब घर वाले घबरा गए कि यदि सारा नगर गया और दादी नहीं गई तो लोग कहेंगे ये अभव्य है। दादी को बहुत समझाया, बोले मैं तो नहीं जाऊंगी उसके दर्शन करने। अब देखना कर्म अभव्यत्व क्या मति कर रहा है। अंदर का बैठा हुआ पाप कर्म, अंदर की बैठी हुई वो अभव्यत्व रूपी पाप परिणाम। मैं तो नहीं जाऊंगी, सारा नगर जा रहा, जाओ तुम सब जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। सारे घर वाले घबरा गए कि लगता है कि ये। तो बच्चों ने कहा दादी माँ ठीक से चलती है कि नहीं, ठीक से चलती है कि नहीं, नहीं तो अभी हाल हम लोग सब गोदी में उठा के ले जाएंगे। और बच्चे झूम गए, दादी माँ चलना पड़ेगा, हम इस नगर में ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे नगर में सब भव्य ही रहते हैं। दादी माँ कहती है छोकरी तो उठा लेंगे, हमारी क्या राज है। मैंने कहा देखो मत ले जाओ मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। छोकरे कहते मैं ले जाके रहूंगा दादी माँ। और जैसे उठाया उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, बोले ले जाओ, ले जाओ, दोनों आंखें फोड़ ली। उसका क्या नियम था? मैं उसके दर्शन, अभव्य का नियम होता है वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। ले जाओ, अब लो मैंने आंखें फोड़ ली है। क्या करोगे, क्या करोगे तुम? उसकी होनहार, उसका उपादान इतना खोटा है कि तुम जबरदस्ती ले जाओगे तो वो आंखें फोड़ लेगा। ये आगम के वचन है, शास्त्रों के वचन, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब भगवान का अतिशय है, उस अभव्य की गलती नहीं है। भगवान का तेज इतना है, पुण्य इतना है कि उन पर पापी की दृष्टि पड़ ही नहीं सकती। जब भगवान का दर्शन पापी नहीं कर सकता, और जो अनादिकालीन पापी है, जिसका कल्याण ही नहीं होना, भगवान की वो पावन काया, भगवान का वो पावन शरीर, पापी की नजर नहीं पड़ेगी। पापी आंखें फोड़ लेगा, पापी अंधा हो जाएगा। समोषण के अंदर जैसा श्री मंडप होता है,
उसके अंदर अभप जाते, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती, वो जा ही नहीं सकता। क्यों? ये उस अभव्य की गलती है कि भगवान का अतिशय है? बोलो। अभव्य की गलती, वो तो जाना चाह रहा है, वो तो कहता है मैं अंदर जाऊं, लेकिन चकाचौंध भगवान का, ये भगवान का पुण्य है। इसी प्रकार जो धर्म से दूर भागते हैं, समझ लेना चाहिए ये वो पापी जीव हैं